हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट वन के बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो 2022 में पूछा गया है। आज ही के डेट में एग्जाम हुआ है। आज 22 अगस्त 2022 है और आज ही एग्जाम हुआ है और आज ही की डेट में आज हम इस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करने वाले हैं। हमने दो पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पास्ट ईयर पेपर्स हमने अपलोड किए थे। आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा, क्योंकि मैंने देखा उस पे अच्छे खासे व्यूज आए थे। तो उम्मीद है आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से आया था। अगला जो आपका एग्जाम होने वाला है वो शायद बिजनेस कम्युनिकेशन का होने वाला है, तो उसके भी वीडियो आज रात तक आपको मिल जाएंगे, तो परेशान मत होइएगा। आइए देखते हैं कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पेपर कोड है यूजीएम 113, बीकॉम पार्ट वन एग्जामिनेशन 2021-2022, बिजनेस इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर था। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, 2 घंटे का था। टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। कुल मिलाकर के 5 से 6 साइड्स आपको एक आंसर लिखना जरूरी था। यहाँ पे अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने सिर्फ 4 साइड में आंसर लिखा। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर वो 4 साइड में आंसर पूरा आ जाता है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो परेशान मत होइएगा, जो पूछा गया अगर वो आपने पूरा लिखा है, चाहे वो 3 से 4 पेज में क्यों ना आ रहा हो, तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के ऊपर। तो परेशान मत होइएगा, बस आप अपने हिसाब से पॉइंट वाइज जरूर लिख करके आइएगा। और इन केस मान लीजिए कोई आंसर नहीं आप समझ पा रहे हैं, पॉइंट वाइज नहीं आ रहा, तो उसको अच्छा खासा लंबा चौड़ा लिख करके आइएगा। कोई आंसर छोड़ना नहीं है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव नॉट डिस्क्रिप्टिव। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट एंड आउटलाइन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो दो दो सवाल पूछे गए हैं कि पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है और आर्ट्स दोनों है। ये प्रिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए और बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस और उसका स्कोप आप बताइए। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय इनकम एंड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाइए, फिर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाइए। हाउ इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड। ठीक है। गिव सुटेबल डायग्राम एंड इलस्ट्रेट योर आंसर। मैंने पहले ही बताया था। अच्छा, कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेन से डायग्राम बनाएं कि पेंसिल से बनाएं। देखिए, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, आपने चाहे जिससे बनाया हो, हार्डली मैटर्स। ठीक है। इसमें ये मत सोचिएगा कि अगर आप पेन से बना के आए या पेंसिल से बना के आए तो मार्क्स कट जाएंगे। आप सही सही बना के आइए, चाहे पेन से चाहे पेंसिल से, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फोरकास्टिंग। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ये इंपॉर्टेंट करके मैंने बताया था कि ये सवाल आ सकता है, प्लीज तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉस्ट। एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। ठीक है। कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो पहले आपको बताना था कि भाई कॉस्ट क्या होता है, फिर उसके टाइप्स बताने थे, मतलब काइंड्स बताना था, और उसके बाद उसका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन से एक्सप्लेनेशन देना था ग्राफ बना करके। अगला क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आर देयर एनी एक्सेप्शंस, डिस्कस। ठीक है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर इट, एक्सप्लेन। देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द लॉज ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन आपको सूटेबल डायग्राम की मदद से बताना था। तो वैसे भी आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स में, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ लगभग लगभग ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको बना करके एक्सप्लेन करना जरूरी था। अगर बनाया तो उसके मार्क्स मिलेंगे, अगर पूरा लिखा है ग्राफ नहीं बनाया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। और स्टेप मार्किंग होती है, तो परेशान मत होइएगा, मार्क्स मिलेगा जरूर। आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फुली द टोटल एंड मार्जिनल मेथड ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो 2023-24 में 25 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शाम तक आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।